नमस्कार आपण समस्त को नॉलेज विथ पिंटू चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा वर्क पावर एनर्जी रिलेटेड किसी एमसीक्यू आम लास्ट क्लास रे डिस्कसन करथिला रिलेटेड थ्योरी क्लास रे प्रॉब्लम सॉरी हमर फार्मूलास जहाँ कॉन्सेप्ट जहाँ सब डिस्कसन कर देथिले। आज आम रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कसन करवा जो मैंने प्रिपेयर करुँचे अपकमिंग टीचिंग एग्जाम एसएसटी मेन्स है कि एसएसबी टीजीटी ओएबीएस रे तो फिजिक्स दरकार होनी आरएसटी मेन्स एरा सब बहुत हेल्पफुल हम भिडियोटी शेष पर्यटन देखिए लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देछि द वर्क डन इन पुलिंग अप ए ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 200 न्यूटन फॉर वेट ऑफ 10 मीटर फॉर द लेंथ ऑफ 10 मीटर ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल मैंने आमको गोटे सरफेस देछि जोटा कि 30 डिग्री आमर इंक्लाइन करिछि और गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ताल ऑब्जेक्ट वेट लगुच mg जोटा कि 200 न्यूटन दे देछि 200 न्यूटन ताको यदि हम कंपोनेंट स्प्लिट करबा तो एपटा हे जो केते mg ए जो 200 cos 30 डिग्री एपटा cos हे जो एपटा sin हे जो कारण हमर एंगल सेमती नै कि देखले ही जना पड़ जो तो एपटा हे जो 200 sin 30 आमको यदि पुल करिया पड़ो गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी पुल करिया पड़ो ताहले हमें कौन करिया पड़ो वेलोसिटी कांस्टेंट रखा पड़ो पुल करिया कहूँ मैंने ना तो यहाँ खसी खसी जाऊँगी ना ताको ऊपर टाणी खेले वेलोसिटी कांस्टेंट रखा पड़ो वेलोसिटी कांस्टेंट माने कौन एक्सेलरेशन जीरो हो ताने एफ नेटा ऑब्जेक्ट उपर जीरो हो तो एफ नेट जीरो है माने एपटे जो आम पुलिंग फोर्सटा ये जो डाउनवर्ड इंक्लाइन रे जो फोर्सटा लगुचे तार इक्वाल हो फोर्सटा हो 200 sin 30 डिग्री ताल वर्क डन कौन एफ डॉट एस डिस्टेंस आमको देछि 10 मीटर तो यहाँ हो 200 sin 30 डिग्री इंटू 10 ये 200 इंटू sin 30 हो 1/2 इंटू 10 तो ये कैंसल कले 200 को यहाँ 100 हो 100 इंटू 10 जो हूँ 1000 आम कहीपर 1 किलो जूल वर्क यूनिट जूल 1000 जूल होता 1000 जूल जो 1 किलो जूल तो ये ऑप्शन ना तो नॉन होमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and force constant K is stretched to obtain extension L. If it is further stretched to obtain extension L1 the work done in second stretching माने फास्ट एटी एमती स्प्रिंग टा थिला फास्ट स्ट्रेच करछन हमें L1 L डिस्टेंस तार फर्दर स्ट्रेच करछन हमें L1 डिस्टेंस तो ये जो फर्दर जो स्ट्रेच करछन सेते बेले तार केते वर्क डन होची एउटू एतिकी पड़े पई केते वर्क डन होची तो फास्ट हम करिया फास्ट L स्ट्रेच करे पई केते वर्क डन होची सेकंड एउटू पुणी L टोटल L और L1 पई स्ट्रेच करे पई केते डिस्टेंस होची माने से कहची एक्सटेंशन L1 ना माने टोटलटा L1 हेतबो फास्ट आम एउठू एतिकी वर्क डन देखिबा तापर एउठू एतिकी वर्क डन देखिबा तापर आम सबस्ट्रैक्ट कर देले एउठू एतिकी वर्क डन आम पाई जाबा सेकेंड डन इन सेकेंड स्ट्रेचिंग कही ना फास्ट L पाई तापर L1 पुणी L1 टोटल जाइछंती तो तामाने एतिकी जिंस हमको वर्क डन फाइंड आउट करार अछि तो फास्ट वर्क डन फाइंड आउट कले W1 केते हबो हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स जगह L स्क्वायर पकेबा सेमती W2 केते हिजबो हाफ के L1 स्क्वायर तो हमको वर्क डन इन सेकेंड स्ट्रेचिंग पचार तो आम फेड़ा कौन तो वर्क डन केते हिजबो W2 माइनस W1 ताको फेड़िले ये जो हाफ के कॉमन पड़े आसो ये रही L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऑप्शन डी रे अच्छी ऑप्शन डी हो गला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 mm its potential energy becomes 4 joule if it is stretched by 6 mm its potential energy becomes तो आम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कौन जानते U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर तो मैंने यूटा एक्स स्क्वायर को प्रोपोर्शनल करुँची आउ U1 आमको देछि 2 mm जो तार हूँ 4 जूल है U1 आम ना 2 mm जो स्ट्रेच कर U2 जो ना 6 mm जो स्ट्रेच कर तो U1 डिवाइडेड बाय U2 इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर तो x1 केते कही 2 mm आउ x2 हूँ 6 mm तार स्क्वायर तो U1 आमको देछि 4 जूल ऑलरेडी देछि 2 mm स्ट्रेच कला बेले 4 जूल थिला तो 4 डिवाइडेड बाय U2 इक्वल टू 2 स्क्वायर होछि 4 6 स्क्वायर होछि 36
ताले u2 केते पाइजो एठी u2 एपटे को जाके मल्टीप्लाई हे जिवो आ एगुडा सब आसी के एपटे उल्टी डिवाइड हे जिवो मल्टीप्लाई हे जिवो त हम कहि परिबा u2 इक्वल टू 4 into 36/4 एटा जाके 36 टा डिवाइड से मल्टीप्लाई हे गला 4 टा मल्टीप्लाई हे जे डिवाइड हे गला 4 संगे ताको एटी 4 4 कैंसिल हे गला रहला के 36 जूल 36 जूल हो हमर राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी इफ वेक्टर a vector equal to cos omega t I cap sin omega plus sin omega t j cap and b vector equal to cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap and are function of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. orthogonal माने theta equal to 90 degree theta equal to 90 degree आमे जदी दुईटा वेक्टर रो डॉट प्रोडक्ट करबा जदी तांकर वैल्यू 0 होदो त माने से माने 90 डिग्री रे थिबे कारण a डॉट b होची a b cos theta cos 90 होची 0 त एठी हम डॉट प्रोडक्ट करबा a वेक्टर और b वेक्टर रो तो डॉट प्रोडक्ट कले आई कैप मल्टीप्लाई हो जिवो ताले केते हो जिवो cos ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t बाय 2 प्लस sin ओमेगा t इनटू sin ओमेगा t बाय 2 इक्वल टू 0 एटा कोन cos a इनटू cos b प्लस sin a इनटू sin b तामे एटा कोन अछि cos a माइनस b a अछि ओमेगा t b होछि ओमेगा t बाय 2 एटा होछि कि 0 तो cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 जे होची ओमेगा 2 बाय 2 एक माइनस हाफ जे हाफ न कि तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 जे होची ओमेगा टी बाय 2 इक्वल टू 0 0 के cos 90 बा हम कहि परा पाई बाय 2 तो ओमेगा टी बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 तो से पचर जे हमको टी केते टी हे जिवो ए 2 2 कैंसिल हे जिवो टी हे जिवो हमरो पाई बाय ओमेगा ऑप्शन डी रे अछि t equal to pi by omega। next question देखिबा next question देखि two bodies of mass 3 meter and 6 meter have same momentum, their respective kinetic energy e1 and e2 are in the ratio। जेतो हम काइनेटिक एनर्जी ता मोमेंटम सहित रिलेशन कहि मोमेंटम ता कांस्टेंट दे दिछि त हम रिलेशन जानि छथि कोन एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m बा काइनेटिक एनर्जी ता p स्क्वायर बाय 2m से समान तले एनर्जी ता रिलेट करूछि मास p ता कांस्टेंट कहि ना सेम मोमेंटम ता कांस्टेंट नै जिबा और 2 तो कांस्टेंट तले एटा रिलेट करूछि 1 बाय m संगे त हम कहि परबा e1 बाय e2 इक्वल टू m2 बाय m1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल करूछि ना एटा m संगे त एटा हम कहि परबा m2 हमको देछि 6 मासेस ऑफ 6m डिवाइडेड m1 होछ हमर 3m त हे जिवो 2 बाय 1 त माने 2:1 हे जिवो हमर राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि two bodies of mass 3 meter 3m and m have the kinetic energy in the ratio 27:1, then the ratio of their momentum is। एठी हमें सेमती काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रो रिलेशन कोन थिला p स्क्वायर बाय 2m तले एठी हमें कहि परिबा जे p इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी रो रूट ओवर तले हम कहि परिबा p1 बाय p2 इक्वल टू root over of 2 m1 kinetic energy 1 divided by 2 m2 kinetic energy 2 तो 2 2 कैंसिल हे जिवो m1 m2 हमको जाना अछि m1 होछि 3m और काइनेटिक एनर्जी पर देखिबा और m2 होछि हमरो m और काइनेटिक एनर्जी रो रेशियो देछि 27:1 तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 होछि ठीक ऊपर 27 तळे रे जिवो 1 m कैंसिल हे गेला 27 into 3 जोटा कि रूट ओवर अच्छी 27 को जब आम लिखा 3 ये 3 गोटे थी 27 को रखिले 3 गुणन 3 गुणन 3 3 3 9 3 27 ना आ गोटे 3 अलरेडी थी तार रूट ओवर तले तो डिनोमिनेटर 1 अच्छी न लिखले भी चलो रूट ओवर नौजन दीटा नवा गोटे 3 गोटे 3 3 into 3 जोटा होगा 9 p1 by p2 हूँ 9:1 इक्वल टू 9:1 9:1 ऑप्शन ए रे अछि ऑप्शन ए गला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देजी ए पार्टिकल ऑफ मास m at rest is acted upon by a force f for a time t, its kinetic energy after the interval t is। त हम जानि छथि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कोन p स्क्वायर बाय 2m आ p टा फोर्स और टाइम हिसाब लिखि हो मोमेंटम को फोर्स इनटू टाइम तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m कारण आम जानते फोर्स हूँ मोमेंटम बाय टाइम
से आम पुट करदे मोमेंटम जगह एफ इंटू टी ताले ये के काइनेटिक एनर्जी के एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m ऑप्शन डी डायरेक्ट फॉर्मूला आम पाइगले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्ट टू ए रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल टू -0.x जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल 20 मीटर टू x इक्वल टू 30 मीटर इट्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो आमको फोर्स दे देती तो आम कौन करवा आम जानते वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कौन हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो सीटा आम कर तो वर्क डन फॉर्मूला कौन एफ डी एक्स इंटीग्रेशन करदे तो एफ डी एक्स इंटीग्रेशन ओवर कोट कोटी की 20 ରୁ 30 तो आमर हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो ये आम 20 ରୁ 30 लिमिट एफ हूँ आमर -0.1 x dx इक्वल टू के फाइनल के इनिशियल के हाफ एम मास के 10 kg देती इंटू वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर ना भी आम 10 मीटर पर सेकेंड देती तार स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर तो यहाँ -0.1 बाहर को नहीं आसवा ना जब माइनस को हटेबार अच्छी तो आमर लिमिट को चेंज करदे अपर लिमिट लोअर लिमिट करदे लोअर लिमिट को अपर लिमिट करदे तो था एक्स इंटीग्रेशन हो गले एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाक बाहर को नहीं आसले यहाँ हो 20 ରୁ 30 इक्वल टू के फाइनल माइनस यहाँ हो 10 रे काटिले 5 माने 500 यहाँ सॉल्व कले -0.1 को आम 1/10 लिखिपर इंटू 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर जगह 30 स्क्वायर माने 900 माइनस 20 स्क्वायर माने 400 इक्वल टू के फाइनल माइनस 500 तो यहाँ हो -1/20 इंटू 900 ରୁ 400 गले 500 इक्वल टू के फाइनल माइनस 500 0 0 कैंसिल हो गला 2 को 50 रे कैंसिल कले 25 -25 इक्वल टू के फाइनल माइनस 500 ताल के फाइनल के के फाइनल रहा -500 सेपट पड़ेगा ऑलरेडी थिला -25 और -500 सेपट गले +500 जोटा हो 475 जूल 475 ऑप्शन डी रे थिला ऑप्शन डी हो गला हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10³ न्यूटन मीटर इनवर्स इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 cm फ्रॉम ए अनस्ट्रेच्ड पोजीशन देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर बाय अनदर 5 cm माने फास्ट स्ट्रिंग एतिक थिला ताको स्ट्रेच करके आम 5 cm नहीं पुणी जो 5 cm नहीं से स्ट्रेच करने केते वर्क डन होती फास्ट आम कौन करवा एवट एतिक वर्क डन भाग पुणी सेकेंड रे एवट टोटाल वर्क डन भाग करदे सबस्ट्रेट करदे आम एतिक वर्क डन पाइबा। तो वर्क डन फास्ट वर्क डन W1 इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर x1 के 5 तो 5 स्क्वायर है 25 के वैल्यू पुट करदे हाफ इंटू के वैल्यू 5 × 10³ इंटू 25 पुणी सेंटीमीटर कही ये 5 स्क्वायर आम ये डायरेक्ट 25 न लिखिकी हाफ के वैल्यू पुट करवा के वैल्यू हो 5 × 10³ इंटू 5 cm माने कौन 5 × 10⁻² तार स्क्वायर 5 × 10⁻² स्क्वायर यहाँ जो 1/2 इंटू 5 × 10³ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 हो तो यहाँ हो आम यदि यहाँ को हाफ इंटू 5 × 10 रखिकी इंटू 10 स्क्वायर करदे इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 ताले 2 को 10 रे कैंसिल कले 5 ये 25 इंटू 25 मैंने 625 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10⁻² ताले कैंसिल होगी 10⁻² रही आड हो दीटा आड हो 2 - 4 जी -2 तो 625 इंटू 10⁻² जोटा कि 6.25 तो फास्ट वर्क डन हमको है 6.25 जूल। तो सेकेंड आम पुणी सेकेंड मैंने कौन पूरा स्टार्टिंग रू एतिक 5 + 5 x इक्वल टू 10 cm भाग करवा ताले W1 पाइले आम के 6.25 जूल तार W2 देखा हाफ के हो 5 × 10³ इंटू से 5 + 5 10 cm माने 10 × 10⁻² स्क्वायर जोटा कि हो हाफ इंटू 5 × 10³ इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4
तो ये जो हाफ इंटू 5 इंटू 10 रहा को आड करदे 3 + 2 5 5 रु 4 गले 1 माने 10 रहा तो 2 को 10 काटिले 5 5 5 25 25 जूल रहा माने गोटे स्ट्रिंग जो थिला ये जो स्प्रिंग थिला फास्ट ताको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करथिले पुणी ताको नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करथिले ताले फास्ट हम एतिक वर्क डन पाइले 6.25 तापर एबे एते टोटल रो वर्क डन पाइले 10 सेंटीमीटर पई 25 ताले नेट वर्क डन कोन वर्क 2 माइनस वर्क 1 माने 25 जूल माइनस 6.25 जूल 6.25 जूल ताको सबट्रैक्ट कर देले एटा हे जेबा हमरो 18.75 न्यूटन मीटर जूल रे भी कहि परिबा नले न्यूटन मीटर भी हमें कहि परिबा हमारा ऑप्शन 18.75 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन a body of mass 2 kg is thrown up vertically with kinetic energy of 490 joule. If g equal to 9.8 meter per second square, the height at which the kinetic energy of the body becomes half of the original value. हम फास्ट कौन करिबा u maximum देछि 490 जूल से कही बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप वर्टिकल विथ काइनेटिक एनर्जी 490 तो आम जब थ्रोन कराई 490 जूल काइनेटिक एनर्जी जो से मैक्सिमम हाइट पहुँचे से तार यू मैक्सिमम थी आ काइनेटिक एनर्जी कौन थी काइनेटिक एनर्जीटा 0 थी सेमती इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 490 थिला आ पोटेंशियल एनर्जी 0 थिला कारण ये आम जब रेफरेन्स पॉइंट नवा ये हाइट किसी ना तो 0 हो गला तो जो आम एनर्जी कंजर्वेशन रूल पकईदेवा तो ये लोएस्ट पॉइंट रे काइनेटिक एनर्जी जी अच्छी हाईएस्ट पॉइंट रे पोटेंशियल एनर्जी जी रहा मैक्सिमम बोली कहि पारछंती 490 जूल ताल से कही आम धरी नवा जे एच हाइट रे हमर पोटेंशियल एनर्जीटा हाफ थिला तो एच हाइट रे पोटेंशियल एनर्जी केते हो 8 एच हाइट पोटेंशियल एनर्जी केते जो mgh जोटा कि हाफ हो एच हाफ माने एच जो हाइट कही से पोटेंशियल एनर्जी हाफ अच्छे तो mgh केते हाफ माने 490/2 आम ये लेट नहीं लेट तो एच पाई आम एच पाईगले आमको इजी हम एच तो ही पचार ना तो आम एच नवा जो जगह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ जो जगह हाफ थी पोटेंशियल एनर्जी भी तो हाफ थी ना तो से मास इंटू मास तो 2 kg देछि जी देछि तो एच हो 490 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास हो 2 आउ जदि 9.8 न नहीं 10 नहीं जावा कैंसिल करदे 49/4 अप्रोक्सीमेट आसो 4 के 4 ये 9 4 दूने 8 ये 1 मैंने 4 दूने 8 आउ कोड़ी रहा 4 5 मैंने 12.25 हो जेहतु आम 10 नहीं थे 9.8 नहीं था तो टे अधिक आसता कारण ये आम बढ़े दी डिनोमिनेटर तो कम आंसर आसी कमेले अधिक आंसर आसो तो ऑप्शन सी हो पाखापाखी 12.5 9.8 नहीं डायरेक्ट आंसर आसता आम इजी कैलकुलेट करने 10 नहीं कैलकुलेट करदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप मैंने वर्टिकल लूप रे गोटे मैक्सिमम वेलोसिटी केते नहीं कि एंट्री कले से कंप्लीट लूपटा कवर कर पारिबो तो आम कहीपर यहाँ के यही जगह धर पशो यही जगह ही सब मैक्सिमम रहता ना 5gr तो यही जगह पहुँचे √3gr दरकार होता यही जगह यही जगह कंप्लीट करने √gr एटा सब मन रखा पड़ो तो आमको मैक्सिमम ये तो gr भी देती √3gr भी देती √5gr भी देती कि मैक्सिमम कौटा √5gr धर यही जगह थी से कहनी ना कौ जगह भी जो धरी कही था हॉरिजॉन्टल जगह कि टॉप रे जदी थी से ताले स्पेसिफाई करते जानते से खाली कह देछि मैक्सिमम केते नहीं कि जीवो भीतर को तो √5gr नेले जोठी भी थाउ हमर पॉसिबल है गोटे लूप कंप्लीट करबा तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 5 सेकेंड produces a displacement of 2i cap plus 3j cap plus 4k cap meter the power used ये पावर फॉर्मूला पावर आम कौन जानचु वर्क डन बाय टाइम
वर्क डन कौन थी एफ डट एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट टाइम तो ये आम एफ आउ एस डट प्रोडक्ट करवा डट प्रोडक्ट कले आई आई मल्टीप्लाई करदे 3 2 6 प्लस 3 4 12 प्लस 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय टाइम आमर 5 सेकेंड देती ऐड करदे ये हो 38/5 वाट 38/5 को हम जब डेसिमल कन्वर्ट करवा 5 7 35 और रहा 30 530 मैंने 7.6 वाट हमारा ऑप्शन बी रे अच्छे 7.6 वाट ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए an engine pump of 200 kg of water through a height of 20 meter in 10 seconds. If the efficiency of the engine is 80%, calculate the power of the engine. एठी हमको वेलोसिटी किसी देनी दो आम ये डिस्टेंस आउ टाइम रू वेलोसिटी कैलकुलेट करदे तो किंतु हमको जेहेतु वेलोसिटी कथा किसी कहनी तमें आम भाविया जे रेस्ट रू स्टार्ट होता आ पानी पकई सारा जो जी समय से भी रेस्ट होगा तो से चेंज इन काइनेटिक एनर्जीटा कौन चेंज इन काइनेटिक एनर्जीटा जीरो हो तो जदि वेलोसिटीटा मेंशन करता स्टार्टिंग रे वेलोसिटी एति थिला तो आम काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करते जेहेतु काइनेटिक एनर्जी आमको ये वेलोसिटी किसी देनी तो आम कहते जे रेस्ट रू स्टार्ट करला आ रेस्ट रे ही पहुँचला जो 10 सेकेंड रे तो से 200 kg ऑफ वाटर 20 मीटर हाइट को नहीं गला फास्ट धीरे 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 पानी उठेला उड़े 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 पुणी जो 200 kg वाटरटा कंप्लीट होगा से से मोटर बंद कर देता तो भी स्पीडटा जीरो हो जाता तो से टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंजटा जीरो बोली आम नौ तो आम ओनली पोटेंशियल एनर्जी ये कंसीडर करवा तो आम जानी पावर कौन थी जे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय हमारा टाइम कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आम जीरो हो ओनली पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करवा तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कौन mgh डिवाइडेड बाय टी मास को आम कहीपर रो इंटू वॉल्यूम इंटू gh डिवाइडेड बाय टी तो ये डायरेक्ट पुट करदे पावर आमको पावर देती आमको केते एफिशिएंसी 80% देती एफिशिएंसी 80% देती माने आम कहीपर आमको हाँ तो आम ये डायरेक्ट पुट करदे ना ये सॉरी ये आमको वॉल्यूम किसी दरकार नहीं आम ये कंसीडर कले पावर कौन mgh डिवाइडेड बाय टी तो एम आमको देती 200 kg जी आम नहीं 9.8 10 नहीं इंटू आमर एज हाइट हूँ 20 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम हूँ आमर 10 तो 10 10 कैंसिल करदे यहाँ हो नियरली 9.8 नहीं कले भी बेटर हम आम 9.8 नहीं कले आमर कैंसिल भी किसी करा पड़ोनी कारण ये सब जीरो रे अच्छी टर्म गुड़ा तो 9.8 इंटू यहाँ 20 डिवाइडेड बाय 10 जीरो जीरो कैंसिल होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करदे ये 4 को मल्टीप्लाई करते आधे 4 को मल्टीप्लाई कले 39.2 आउ डबल जीरो जो थी तो 39.200 हो इंटू 100 2 मल्टीप्लाई करते ना 2 इंटू 2 4 आउ 100टा थी तो यहाँ हो 3920 गोटे डेसिमल कटिगला तो पावर आम पाइगले 3920 वाट एफिशिएंसी एफिशिएंसी फॉर्मूला कौन P नॉट डिवाइडेड बाय P1 ताले P इनिशियल कह P आउटपुट केते P इनिशियल केते तो P1 केते हो P नॉट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी P नॉट आम केते पाइचंती एटा जो P नॉट आम 3920 एफिशिएंसी देती 80% 80% माने 80/100 तो आम कह 80/100 माने ऊपर आसी मल्टीप्लाई हो जीरो जीरो कैंसिल करदे तो 8 रहा तले 8 देखो आम कैंसिल कर परिबा 4 रे कैंसिल 2 रे कैंसिल कले 4 2 रे कैंसिल कले 5 तारे को 4 रे कैंसिल कले 4 9 36 ये रहा 32 4 8 39 980 980 इंटू 5 980 इंटू 5 हूँ 980 इंटू 5 आपको मल्टीप्लाई कले 500 0 5 8 40 0 रखने 4 5 9 45 46 47 48 49 4900 वाट 4900 वाट आमर ऑप्शन सी हो गला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 5 किलोवाट द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन राइज इन 5 मिनट टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इज जी आमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देती तो आम या सेमती आम ये कनसीडर करा कौन पावर इक्वल टू ओनली पोटेंशियल एनर्जी चेंज माने mgh डिवाइडेड बाय टी तो ये आमको केते अमाउंट ऑफ वाटर माने वॉल्यूम रे दरकार तो मास को हमें वॉल्यूम रे कन्वर्ट कर दे कौन हो रो इंटू v रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g इंटू h डिवाइडेड बाय टी तो ये डायरेक्ट पुट करदे फर्मूला तो कन्वर्ट करदे वॉल्यूमटा के p इंटू टी डिवाइडेड बाय रो जी एच तो पावर आमको देती 5 किलोवाट माने 5000 इंटू टाइम आमको देती के 5 मिनट माने 5 इंटू 60 सेकेंड रे कन्वर्ट करले डिवाइडेड बाय रो वाटर रो हूँ कौन 10 टू द पावर -3 मन रखिए वाटर डेंसिटी 10 टू द पावर -3 नवा इंटू जी आम ने 10 इंटू एच ने 50 देती आमको 50 वाटर डेंसिटी 10 टू द पावर -3 ये मन रखा पड़ो 0 0 कैंसल 0 0 कैंसल तो 5 को 5 कैंसल तो ये रहा 50 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -3 ये 0 और ये 0 10 10 अच्छी ये कटिकी ये -1 रहा सर ऊपर पड़े कटोनी भूल करदे कैंसल हो गला हमार कौन थिला v इक्वल टू 5 इंटू 10 रो क्यूब इंटू 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय ये 5000 ना 5 किलोवाट को 5 इंटू 10 द्वारा क्यूब करदेली डिवाइडेड बाय 10 रो पावर -3 होची तार डेंसिटी इंटू वाटर डेंसिटी इंटू 10 इंटू 50 10 होची हमर ग्रेविटी एच होची हाइट 50 तो यहाँ को कैंसल कले 5 को यहाँ 10 तो ये हो गला 10 टू द क्यूब 10 टू द क्यूब रहा ताको सॉल्व कले 530 ताने 300 इंटू 10 रो क्यूब इंटू 10 रो डिवाइडेड बाय 10 100 अच्छी इंटू 10 रो पावर -3 ऊपर गले से 10 रो पावर +3 हो तो ये 00 00 कैंसल होगा तो होगा के 3 इंटू 10 टू द पावर 6 3 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर ऑप्शन डी ये खाली 10 टू द 6 अच्छी 3 इंटू 10 टू द पावर 6 ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ L व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज टू बी इम्पार्टेड टू द बॉल फॉर इट टू रीच द हाइट ऑफ द सस्पेंशन माने मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम केते ताकू दबा को पड़िबो ताहले से सस्पेंशन रो हाइट को पहुंची पारिबो तमाने हम धरिबा एइटा हमर पॉइंट ते जगह सॉरी टिके मिस्टेक हो जाउछ एवढू सीधा एमती थिला एठी हमर स्फीयर थिला तो सेमती एमती एमती तार रोटेट करूथबो तो यही जगह पहुँचेबा ताको तार लेंथ केते L एपटे भी L तो यही जगह पहुँचा पड़ो यही जगह तार v फाइनलटा कौन होता दरकार 0 होता दरकार ताहले कि हाइट मैक्सिमम ये हाइट h इक्वल टू केते L ये जगह यदि हम रेफरेंस पॉइंट नबा एटा को तो ये कहीपर v इनिशियलटा v रे अच्छी और तार हाइटटा 0 अच्छी तो आम ये तार काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 नुहे पोटेंशियल एनर्जीटा इनिशियल 0 टी हाफ m v स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियलटा 0 सेमती एठी v फाइनल जेहेतु 0 करदेबा ताले एठी आम कहीपर कौन काइनेटिक एनर्जी फाइनलटा 0 अच्छी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनलटा केते अच्छी mgl mgh एच जगह l हाइट ऊपर को अच्छी ना तो आम ये कौन करवा कंजर्वेशन पकईदेवा एनर्जी कंजर्वेशन तो मैंने कहीपर आम हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू mgl ताले g केते हो यही पट वेलोसिटी जोटा अच्छे से दबा ना यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ये जगह हाइट पहुँच पार बोली तो ये v हो केते mm कैंसल हो गला 2 मल्टीप्लाई हो 2gl रूट ओवर तो आम v दबा 2gl रूट ओवर ऑप्शन डी आम जदि से जोटा आम मन रखिले जो लूपटा जो कंटिन्यू करने यही जगह को पहुँचापी के दरकार था तार ये जगह पहुँचापी √2gl दरकार था तार अधिक हेल्ले √3gl हेल्ले से कंप्लीट कर रोटेशनटा से मन रखी ही आम डायरेक्ट कर पारि ना एमती सॉल्व भी करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए बॉय ऑफ मास 40 kg गेट एन एनर्जी ऑफ 21 किलोजूल बाय ईटिंग ए ब्रेड इफ द एफिशिएंसी इज 28% देन द हाइट दैट कैन बी क्लाइम्ड बाय हिम यूजिंग दिस एनर्जी इज माने एटा गोटे नुआ टाइप क्वेश्चन टा जदि एच हाइट चढ़िया ताकू एच हाइट चढ़िया ताकू कौन को एनर्जी दरकार हो पोटेंशियल एनर्जी जोटा कि mgh दरकार हो ताकू यूटिलाइज हो तार एटा पोटेंशियल एनर्जी जे जो चढ़िया से तार एफिशिएंसी एनर्जी यूज करिवो एफिशिएंसी एनर्जी अब ब्रेड रो एनर्जी केते देछि हमको 21 किलो जूल ताले एफिशिएंसी केते देछि 28% ताले बॉय केते एनर्जी कंज्यूम करिवो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बॉय इक्वल टू 21 किलो जूल रो 28% माने 28/100 21 इंटू 28/100 किलो जूल अच्छी मैंने 21,000 जो 21,000 हम 21 इंटू 0 ये आम 1000 मल्टीप्लाई करदे 0000 कैनसल होगा आपको मल्टीप्लाई करदे ये जो 5880 जूल 21 किलो जूल कहता ना 21 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर भूल जाइए आउ 28% माने 28/100 तो ये जूल एनर्जी से कंज्यूम कर आम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आम पकईदेवा आ हाइट आम जानी ना से केते हाइट पाइब तो mgh से ही हम एनर्जी कंज्यूम कर एनर्जी ही नब तो mgh इक्वल टू ये कहीपर तो मास हूँ 40 kg जी आमको किसी देनी तो आम ये 9.8 नवा इंटू हाइट h दरकार इक्वल टू ये तो h के h इक्वल टू 5880 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 9.8 00 कैंसल देखो 4 कैंसल कले 4 के 4 18 हेल्ले 4 4 16 28 4 7 28 147 ताको 9.8 रे कैंसल कले एटा आसी जीवो पाखापाखि 15 150 धर को नहीं आगे 10 नहीं तो पाखापाखि 15 आसो 15 एक्चुअली ही 15 आसो आम जब कैलकुलेट भी करवा ना अप्रोक्सीमेट नहीं कि भी 15 पाखापाखि आसीज ऑप्शन बी होमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए एन इंजिन इज वर्किंग एट ए कांस्टेंट पावर ड्रॉज ए लोड ऑफ मास m अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस r ये रेजिस्टेंस माने हमरो अपोजिट डायरेक्शन है जो फोर्स फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोड एंड टाइम टेकन टू अटेन हाफ दिस स्पीड तो आम जानी फोर्स इक्वल टू कौन पावर बाय वॉल्यूम केमती पाइले आम सॉरी पावर इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी केमती पाइले आम जानी वर्क जो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम वर्क होची एफ डॉट एस डिवाइडेड बाय टी और एस बाय टी आमर होची वेलोसिटी तो आम कहीपर फोर्सटा होगला पी बाय भी तो आम से कही जे कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट पावर सॉरी एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोड एट टाइम टेकन टू अटेन हाफ दिस स्पीड आमको पचार मैक्सिमम स्पीड केते पचार रिलेशन टाइम पचार टाइम टेकन पचार मैक्सिमम स्पीड भी पचार कि टाइम टेकन पचार खाली टाइम टेकन ऑप्शन देछि तो आम मैक्सिमम स्पीड माने कौन मैक्सिमम स्पीड से कांस्टेंट स्पीड बोली कहि परिबा मैक्सिमम स्पीड माने कांस्टेंट वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी रे आम तीन मैक्सिमम वेलोसिटी टणा होची ताले आम कहीपर मैक्सिमम वेलोसिटी इनक्लूड करुच्ची कांस्टेंट वेलोसिटी गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी को भी इनक्लूड करुच्ची मैक्सिमम वेलोसिटी को ताले आम कहीपर ये जगह फोर्स नेट फोर्सटा आमर जो आम कहीपर नेट फोर्स ऑन लोड केते अछि नेट फोर्स ऑन लोड इक्वल टू 0 अच्छी ताने नेट फोर्स लोड रे 0 माने आम कहीपर जो रेजिस्टेंस फोर्सटा नॉर्मल फोर्स साइन समान आ फोर्सटा आमर कौन पी बाय भी मैक्सिमम से होता दरकार पुणी वी मैक्स ताले वी मैक्स केते हो पी बाय आर तो आम ये सॉल्व करिया केमती ना एफ इक्वल टू पी भी अच्छी एफ को आम लिखिपर एम डी भी बाय डी टी इक्वल टू पी बाय भी से पी आम के पी इक्वल टू एम डी भी बाय
dt इंटू v उल्टी गला ना पीटा आमर एपटे भीटा आसी मल्टीप्लाई होगा तापर आम कौन करवा इंटीग्रेशन करवा dt को एपटू नहीं आसवा इंटीग्रेशन ऑफ p dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m v dv m जेहेतु कांस्टेंट बाहर पड़े आसो यहाँ होमर pt इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर तो ये v केते v होमर रूट ओवर ऑफ 2 pt डिवाइडेड बाय m टाइम जो लगे टाइम व्हेन स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू स्पीड टाइम व्हेन स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड में देखी जो मैक्सिमम स्पीड देखी केते थिला तो आम जो भीटा आम जो वेलोसिटीटा टाइम केतले ना जो स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड हाफ हो माने v इक्वल टू v मैक्स बाय 2 v मैक्स आम केते फाइंड आउट करथिले v मैक्स फाइंड आउट करथिले हम कोन p बाय r तो एटा हिजबो 1/2 p बाय r तो सेटा हमर एई वेलोसिटी संगे समान एई जो वेलोसिटी आ संगे समान एटा ही सेई वेलोसिटी तो हम को इक्वल कर दबा 1/2 p बाय r इक्वल टू एतिकी एटा लिखिबा तले 1/2 p बाय r इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 pt बाय m यदि बोथ साइड स्क्वायर कर दबा एटा हिजबो p स्क्वायर बाय 4r इक्वल टू 2 pt डिवाइडेड बाय m p गोटे p कैंसिल हो गला तो टाइम हिजो हमरो जेंकि मल्टीप्लाई हिजो सब बडे ऊपर को एटा पळेबो mp बा हम कह परिबा pm डिवाइडेड बाय 8r स्क्वायर t इक्वल टू pm बाय 8r स्क्वायर ऑप्शन ए हो राइट आंसर टे लेंदी थिला देखिदे सॉल्यूशनटा केम थिला आउ थे देखिदेले बुझीजा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए मास m स्लीप्स अलोंग द वॉल ऑफ ए सेमी स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r द वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द सरफेस एई जगह रे द वेलोसिटी केते तो आम कौन करवा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पकई देबा तो ये से कौन कौन मास m स्लीप्स अलोंग द वॉल तो ये जगह तार वेलोसिटी केते थिला आम तो डायरेक्ट आम एनर्जी कंजर्वेशन पकई देबा तो आम ये हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgr ने यू रेस्ट रू बाहर ये जगह पहुँचला तो ये रेस्ट अच्छी मैंने ये तार काइनेटिक एनर्जी 0 सॉरी रेस्ट नहीं रेस्ट तो ये आसी पहुँचो ये स्टार्ट कला v वेलोसिटी टिके मिस्टेक हो गला ये v वेलोसिटी स्लीप करूँ ना तो ये तार काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv स्क्वायर और रेफरेंस पॉइंट आम यहाँ नहीं रेफरेंस पॉइंट यहाँ नहीं माने आम ये पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट तो नहीं तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 किंतु ये वेलोसिटी आसी 0 हो जगह पहुँचला बेलू पहुँचला बेलू ये जगह पहुँचला बेलू वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द सरफेस मैंने जगह पहुँचुची जिते कहीदेवा उल्टा कहीदेली बोधे आम यहाँ को रेफरेंस पॉइंट नहीं जावा सॉरी यहाँ को रेफरेंस पॉइंट नहीं जावा यहाँ रेफरेंस पॉइंट नहीं जावा जो ये आसी ब्लॉकटा पहुँचो ये जगह वेलोसिटी v अच्छी ताल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0 अच्छी तो यही जगह से स्टार्ट करुँच तो ये तार वेलोसिटी 0 थिला स्लीप करुँच तो 0 थिला माने ये काइनेटिक एनर्जी 0 अच्छी और पोटेंशियल एनर्जी हाइट अच्छी r रेफरेंस पॉइंट ऊपर को अच्छी तो mgr इक्वल कर दबा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgr तो mm कैंसिल हो गला तो v इक्वल के 2gr रूट ओवर ये टिके मिस्टेक कर दे उल्टा रेफरेंस पॉइंट हिसाब से नहीं गली यहाँ ही राइट आंसर v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gr ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वैरीज विथ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आज f इक्वल टू k v रो इनवर्स k इंटू v टू द पावर -2 where k is constant the work done by the force in time t is एठी वर्क डन हमें केमती पाइबा तो वर्क डन हमें जानी चंदी f dx और f जानी चंदी हमें m dv by dt जोटा कि हमारा k v टू द पावर -2 से समान ताको जब हम रीअरेंज करवा
अब भि आम जानते कौन भि इक्वाल टू dx by dt आम ये टर्मटा को जब रिअरेंज करवा तो आम पाइबा केते m v स्क्वायर dv इक्वाल टू k dt तब इंटीग्रेशन आम लगे देछंती इंटीग्रेशन कोड हो 0 रु v को होची तला को सॉल्व कले एटा हे जीवो m इंटू v क्यू बाय 3 इक्वाल टू kt तार v केते हे जीवो v इक्वाल टू 3 kt बाय m रो पावर 1/3 तार आम एठी जदि याको नै कि पुणी सॉल्व करबा इंटीग्रेशन करिकी वर्क को डायरेक्ट तो बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हम आम ताको रिलेट करके जदि करबा वर्क एनर्जी रिलेशन हिसाब रे वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जदि करके करबा तो हमको सॉल्व इजीली सॉल्व हो जिवो तो बॉडीटा इनिशियली रेस्ट रे थिला सो इनिशियल मोमेंटम 0 रहइबो सॉरी हम w इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देबा जोटा कि हाफ m v स्क्वायर माइनस फाइनल तार 0 थिला इनिशियली 0 थिला यदि v जदि नथिबो तले 0 थिला तो हाफ m v स्क्वायर हिसाब रे हम एठी आकु ये जो वर्कटा आमर ये बाहर वेलोसिटीटा आधे ये पुट करदे v स्क्वायर को पुट करदे पुट करदे आमर ये हाफ m v स्क्वायर केते हबो एटा को जदि हमें हाफ m v स्क्वायर हिसाब रे लिखि परिबा माने ये जो टर्मटा को एपटे में हाफ m v स्क्वायर करवा तो एपटे भी मल्टीप्लाई करवा सेम यही टर्म रो हमें रिलेट करके पाइबा ताहले जेंके हमें पाई परिबा माने यही टर्म को हमें हाफ m v स्क्वायर करवा एठी हमें v क्यूब नै जवा तो यही टर्म को हमें हाफ m v स्क्वायर करवा ताहले हमें कोन करूछंती यही टर्मटा आगे लिखि दबा जे m v क्यू बाय 3 इक्वल टू kt तो आम जानले वर्क डनटा कौन हाफ m v स्क्वायर साइन सामान हम तो ये आम हाफ m v स्क्वायर करदे एपटे जहाँ रहा ही आम आंसर हो तो ये हाफ कले हाफ मल्टीप्लाई कर m थिला आ v स्क्वायर कर 3 टाक सेपट नहीं तो 3 kt हो गला आ गोटे v क्यूब थिला ये v स्क्वायर अच्छे मैंने एपटे गोटे v रहीगला तले हाफ गोटे मल्टीप्लाई कर एपटे गोटे हाफ मल्टीप्लाई करदे तो हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू 3 kt बाय 2v होगला यहाँ हो राइट आंसर 3 kt बाय 2v ऑप्शन डी रिलेट करी कले ना कॉम्प्लेक्स होता इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता तो आम जो टर्मटा पाई ये टर्मटा या रिअरेंज करदे हाफ m v स्क्वायर हिसाब से आम जानते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हूँ वर्क डन तो वर्क डन से ही वर्क डन आमको पचार इन टाइम t तो ये 3 kt डिवाइड बाय 2v नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट ब्रेक्स अप इनटू 2 पीसेस ऑफ मास 2m and 3m respectively together having a total kinetic energy E. The piece of mass 2m after breaking up has a kinetic energy केते ई संगे रिलेट करी पड़ो तो बॉडी इनिशियली रेस्ट रे थिला तो इनिशियल मोमेंटम भी केते हो 0 हो मास इंटू वेलोसिटी ना तो टोटल मोमेंटम मस्ट रिमेन 0 टोटल मोमेंटम भी 0 रहिबो कारण हमर इनिशियल और फाइनल भी सेम रहया दरकार ना तो टोटल मोमेंटम इक्वल टू 0 ताले आमे जदि कहिबा टोटल मोमेंटम 0 माने मोमेंटम हमर कांस्टेंट अछि तो आमे जदि कहिबा काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन थिला p²/2m जेहेतु p टा कांस्टेंट रहउची तो आमे कहि परबा काइनेटिक एनर्जी टा प्रोपोर्शनल करूची कोन मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करूची तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल केते करबो 1/2m को सेमती काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3m मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल केते करबो 1/3m को टोटल एनर्जीटा जो अच्छे ईटा से प्रोपोर्शनल करवा ये दुटार आडिशन को माने 1/2m प्लस 1/3m प्रोपोर्शनल करवा के यहाँ हो डिनोमिनेटर 6m ऊपर हो 5m mm कैंसिल हो माने 5 बाय सॉरी ये m तो रही
ऊपर एम रही 5/6m ये 6m नहीं गला लसागु नहीं गले तो ये 2m अच्छी तो ऊपर जो 3 एपटे जो +2 तो 5/6m यहाँ प्रोपोर्शनल गला 5/6m को तो आमर दरकार 2m मास काइनेटिक एनर्जीटा केते तो यहाँ दरकार आम कौन करवा ई संगे तो रिलेशन दरकार तो ये दुटा को आम डिवाइड करदे ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m डिवाइडेड बाय ई तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m डिवाइडेड बाय ई इक्वल टू जो पर्सनल जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उठेले गोटे कांस्टेंट टर्म थाए जेहेतु दुईटार उभय उठाया प्रोपोर्शनल टर्म कांस्टेंट हटिଯିव तो ऊपर रहिबो 1/2m डिवाइडेड बाय 5/6m तो मल्टीप्लाई करदेले इटा जीव 1/2m इंटू 6m/5 रिभर्स हो एम कैंसिल हो 2 को 6 काटिले 3 तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m केते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m इक्वल टू थिला के 3/5 एपट को ई जाइए मल्टीप्लाई जो मैंने 3e/5 3e/5 हो आमर राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन डी रे अच्छे एमती रिलेट करी करले बोले आम इजिली सॉल्व करदेले ना फर्मुला पकईकि सॉल्व करदेले बहुत लेट होता। ये लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।